ओके, तो आज हम बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन की। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की आखिरी डोमेन है। ओके, तो साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? आपको समझ में आ रहा होगा इसके नाम से ही, या इसको एक्शन बेस्ड डोमेन भी कहा जाता है। मीन्स जहाँ पे आपके स्किल्स, जहाँ पे आपके मूवमेंट यूज होते हैं, इस टाइप के डोमेन्स को हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन या एक्शन बेस्ड डोमेन। ऑब्वियस सी बात है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि बाकी डोमेन्स में थे। हमको उनको फॉलो करना पड़ता है हर एक स्टेप्स को समझने के लिए। अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। नाउ साइकोमोटर डोमेन मुझे लगता है कि बाकी डोमेन से कुछ ज्यादा ही इजी है इसको समझना भी और इसको एग्जीक्यूट करना भी। ओके, कैसे? अगर हम पहले स्टेप्स की बात करें तो पहले स्टेप्स में आता है हमारा ऑब्जर्विंग। हम जब भी कोई भी चीज पहली बार सीखते हैं या हमें सिखाई जाती है, तो हम क्या करते हैं? उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो मूवमेंट कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैट पकड़ना नहीं आता है, ठीक? तो कोच क्या करता है, आपको बताता है कि बैट को हमें ऐसे पकड़ना होता है, बैट में ऐसे ग्रिप होती है, बैट की प्लेसमेंट ऐसे होती है। आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, राइट? पहले दिन आप बैट पकड़ के खेलने नहीं लगते हो। ओके, आप ऑब्जर्व करते हो कि कैसे मूवमेंट किया जाता है, बैट को पकड़ने के लिए कैसे ग्रिप का यूज किया जाता है, बैट की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। जब हम चीजों को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद आता है इमिटेटिंग। नाउ व्हाट इज इमिटेटिंग? अब वहां पे उस चीज को आप एग्जीक्यूट करते हो, परफॉर्म करते हो। ओके, अभी तो आपने केवल चीजों को ऑब्जर्व किया था कि नहीं, अब बैट को ऐसे पकड़ा जाता है, बैट की ग्रिपिंग ऐसे होती है। अब आपने बहुत ऑब्जर्व कर लिया, अब हमें मैदान में उतरना भी है। ओके, तो आपसे बहुत सारे मूवमेंट एग्जीक्यूट कराए जाते हैं, उस मूवमेंट को हम क्या करते हैं? बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि वो आपकी हैबिचुअल प्रैक्टिस बन जाए, आपके बिहेवियर में वो मूवमेंट आ जाए। तो आप क्या करते हो? फुट फ्रंट ड्राइव करते हो, डिफेंस करते हो, बैट की ग्रिपिंग पे वर्क करते हो। आप इमिटेटिंग करते हो, मीन्स उस मूवमेंट को अपने हैबिट में लाते हो। धीरे धीरे मूवमेंट आपको कोच सिखाता है। जब वो मूवमेंट आप सीख जाते हो, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे? किसी मूवमेंट को या किसी रैप्स को बार बार एग्जीक्यूट करना। ओके, आप प्रैक्टिस करके क्या करना चाहते हो? उस मूवमेंट में मास्टरी। ओके, मीन्स अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपने बैटिंग क्यों सीखी? कि आप अपने बैटिंग में मास्टरी कर सको, उस मूवमेंट को इतना बेटर बना लो कि वो आपसे अच्छा कोई ना कर पाए, राइट? अब आपने सुबह शाम उस चीज की प्रैक्टिस की, उस रैप्स को बार बार एग्जीक्यूट किया, और जब आप उस चीज को एग्जीक्यूट करते हो तो वो आपके बॉडी की आदत बन जाती है। मीन्स आंख बंद करके भी वो मूवमेंट आप बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर जब आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर ली, अब आप क्या करते हो? अडेप्टिंग। हर चीज का बॉडी के अंदर अडेप्टेशन होता है, बिना अडेप्टेशन के चीजें अच्छे से वर्क नहीं करती है। और इस ह्यूमन बॉडी की यही सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि ये चीजों को अडेप्ट कर लेती है। ओके, एक टाइम आता है जब बॉडी में कोई भी चीज अडेप्ट हो जाती है, इट मीन्स कि आपने उसमें मास्टरी कर ली है। अब आप उसके साथ कोई दूसरा मूवमेंट या दूसरा किसी भी तरीके का एग्जीक्यूशन कर सकते हो, किसी भी टाइप के मूवमेंट का। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है, अब वो मूवमेंट आपने अडेप्ट कर लिया है, अब आप उसमें परफेक्ट हो गए हो। मीन्स ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग,
प्रैक्टिसिंग एंड अडेप्टिंग, ये सारे के सारे जो 4 स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, बिना अडेप्टेशंस के आप कोई नया मूवमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अगर आप वेट भी उठा रहे हो तो आप एक लाइट वेट से ही स्टार्ट करते हो, तुरंत आप हैवी वेट नहीं उठाने लगते हो। तो जब आप लाइट वेट में परफेक्ट हो जाते हो, जब लाइट वेट आप अडेप्ट कर लेते हो, तब उसके बाद आप वेट को इंक्रीज करते हो। मींस हर चीज का बॉडी के अंदर अडेप्टेशन आना बहुत जरूरी होता है। अब एडेप्टेशन आ गया तो उसके बाद आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि आप किसी भी मूवमेंट को अडेप्ट करने के बाद कोई नया मूवमेंट सीखना चाहते हो। ओके, अब नेचुरलाइजेशन के बाद अब आपने कोई दूसरा मूवमेंट सीखा, ठीक, लाइक आप बैट पकड़ना सीख गए, बैटिंग करना सीख गए, अब चाहते हो कि हेलीकॉप्टर शॉट सीखो। मींस आपने क्या किया, उसी मूवमेंट में कुछ नया सीखा। ओके, कुछ नए मूवमेंट को ऐड कर लिया, तो इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। मींस किसी चीज को नया ऐड कर देना। ओके, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं साइकोमोटर डोमेन्स के, और ये पांचों ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मूवमेंट को सीखने के लिए और नए मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और यही स्टेप्स आपको किसी चीज में मास्टर बनाते हैं। ओके, तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। अगर एक शॉर्ट तरीके से अगर हम इसको याद करें तो कॉग्निटिव डोमेन जो मेनली हमारे किस चीज पे फोकस करता है, नॉलेज और थिंकिंग पे, और इसका आउटकम्स क्या आता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे, हम कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। अफेक्टिव डोमेन्स की बात करें तो अफेक्टिव डोमेन्स फोकस करता है हमारे एटीट्यूड और वैल्यू पे, और इसका आउटकम्स कहाँ पे आता है, हमारे बिहेवियर पे, हमारे मोटिवेशन लेवल पे, कि हम चीजों को लेके कितना ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। और लास्ट अगर हम साइकोमोटर डोमेन्स की बात करें तो ये हमारे फिजिकल स्किल्स पे फोकस करता है, और इसका जो आउटकम्स आता है हमारी परफॉर्मेंस पे आता है, कि हम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चीजों को लेके कैसा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा ब्लूम टेक्सोनॉमी। थैंक यू।